वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th को, और क्लास 10th में आज आपका सबसे पहला वेरी फर्स्ट लेक्चर है। वेरी फर्स्ट लेक्चर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग पहले चैप्टर की नींव रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब ये किसके बारे में बात हो रही है तो मैं बता दूं, ये दो ब्रांचेस में बटे हुए हैं बच्चों। आपके क्लास 10th को सिलेबस को रखा गया है। पहला जो ब्रांच रखा गया है वो आपका है प्रकाश, और दूसरा जो आपका रखा गया वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। प्रकाश और आपके वैद्युत धारा को अलग अलग ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरू जो करेंगे वो है पहला चैप्टर जो है वो आपका होगा प्रकाश। जब हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश ही क्यों, प्रकाश क्या होता है, हम प्रकाश को ही क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो होगी वो आपकी होगी प्रकाश। इसको हम लोग कहते हैं लाइट। इस ब्रांच का नाम ऑप्टिक्स भी रखा गया है बच्चों, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के बारे में बात करते हैं, और यहाँ प्रकाश की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब ज्यामितीय हम लोग बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे, ज्यामितीय व्यवहार के बारे में बात करेंगे। इसमें पहले व्यवहार आता है परावर्तन और फिर आता है आपका अपवर्तन। सबसे पहले बात करें तो प्रकाश। तो बच्चे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश एक एनर्जी है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों पर गिरकर हमें या फिर किसी वस्तु पर जब गिरती है तो उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर आती है, तो हमारी आंखों में संवेदना मतलब सेंसिटिविटी उत्पन्न करती है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइट हमारी आंखों पर डायरेक्ट नहीं आती। अगर हमें किसी वस्तु को देखना होता है तो वो लाइट सबसे पहले किस पर गिरनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पर गिरनी चाहिए। जब वो ऑब्जेक्ट पर गिरेगी तो वहां ऑब्जेक्ट से होकर के हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। तो वस्तु को देखने का प्रिंसिपल आपको समझ में आ रहा है। तो प्रकाश एक वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। डेफिनेशन समझ में आ रही है ना, ऐसे ही डेफिनेशन आपको लिखने भी होंगे। तो प्रकाश की कहानी क्लियर होगी। कई लोग ये कहते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा है, कई लोग कहते हैं प्रकाश एक माध्यम है। तो प्रकाश को समझना एक बहुत बड़ा अपने आप में टिपिकल काम है, लेकिन हम जिस ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे आप लाइट को एज अ एनर्जी ट्रीट करेंगे। ठीक है, लाइट एक एनर्जी होगी जिसको हम लोग फिलहाल के लिए वस्तु को देखने के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो लाइट है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इस तरीके से जो लाइट चल के आ रही है वो दो तरीके से आती है, दो जगहों से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वस्तुओं के बारे में। तो लाइट जहाँ से चल के आती है या फिर जहाँ चलने वाली होती है, इन तरीके से हमने इसको दो वर्गों में रख दिया। तो यहाँ पे हमने वस्तुओं को प्रकाश के बेसिस पर प्रकाश के आधार पर दो वर्गों में रखा गया। वर्गों में रखा गया। बच्चे कौन कौन से, ठीक है, पहला है आपका प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो होता है आपका अदीप्त वस्तुएं, और इसको हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे प्रकाश जो है जिससे चलता है, यहाँ पे इस बेसिस पर हमने दो वर्गों में रख दिया। तो यहाँ पर ये दो वर्ग कौन कौन से है, पहला जो वर्ग है वो रखा गया है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब जहां से प्रकाश की किरणें जो स्वतंत्र अपना स्रोत रखती हैं, जिससे प्रकाश की किरणें चल के आ सकती हैं, जिनका अपना स्रोत होता है प्रकाश का, ऐसी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं में बच्चों कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो मैं बता दूं, प्रदीप्त वस्तुओं में जो एग्जाम्पल आते हैं वो आता है आपका देखिए सन, सूर्य। ठीक है, और फिलहाल के लिए देखिए चंद्रमा भी लोग मान लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे तारे, ठीक है, स्टार्स, कुछ स्टार्स भी हैं, कुछ लोग मून भी कहते हैं, लेकिन मून जो है वो सन से ही लाइट लेता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कुछ और बोलना चाहें तो जलता हुआ बल्ब, ठीक है, लाइटेन, बल्ब,
और फिर उसके बाद होता है कैंडल, बच्चों मोमबत्ती आपने सुन रखा हुआ, कैंडल एक्सेट्रा। तो ये सब आते हैं आपके प्रदीप्त वस्तुओं में, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। बात क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ अदीप्त वस्तुओं के बारे में, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ल्यूमिनस, मतलब वह वस्तुएं क्या होती है, तो वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश नहीं रखती है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, इनका अपना प्रकाश नहीं होता। जिनका अपना प्रकाश होगा वो प्रदीप्त, इनका अपना प्रकाश नहीं होगा वो अदीप्त। अब बात करते हैं अदीप्त में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। अदीप्त में एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका चेयर, टेबल एक्सेट्रा, चेयर्स, टेबल्स। ठीक है, जो भी आपके घर में ग्लास, पॉट्स, जो भी बर्तन वगैरह आपके, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह आपके अलमारी, जो भी दिमाग में आता है, वो सब जो अपनी प्रकाश नहीं रखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो हमारे जहन में बात आती है बीम, बीम किरण और पुंज। किरण और पुंज क्या होता है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। किरण और पुंज किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है, तो जब प्रकाश के बारे में बात होती है तो लाइट को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक रे होता है और एक बीम होता है। ठीक है, तो जब सिंगल लाइट के बारे में आप बात करते हैं, ये सिंगल लाइट है, सिंगल लाइट, ठीक है, जिसका एक ही पथ आपको दिखाई दे रहा है। जब किसी प्रकाश की एक सिंगल पथ को दिखाया जाता है, एकल पथ को दिखाया जाता है, तो एकल पथ का नाम रखा गया है किरण, रे। ठीक है, ये एकल पथ को हमने नाम दे दिया है किरण। ये पहला हो गया। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ रेज, मतलब कि यहाँ पे किरणों का क्या हो जाएगा बच्चों, समूह हो जाएगा। जब मैं किरणों के समूह के बारे में बात करता हूँ और ये जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चल करके आते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बीम, बीम। ठीक है, पुंज। तो सीधी बात है यहाँ पे कि जब सिंगल है तो किरण कह दिया हमने, अब कलेक्शन ऑफ रेज है तो हम इसको बीम कह सकते हैं। यहाँ पे रेज भी कई तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे आइए रेज जो है वो किस तरीके से दिखाए जाएंगे या बीम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रकाश की जो है वो पथ कैसे कैसे होंगे, प्रकाश पुंज के पथ। जब हम बात करते हैं किसी प्रकाश के पथों के बारे में, तो प्रकाश के बहुत सारे पथ नहीं है, बस केवल तीन ही पथ तरीके से या तीन तरीके से ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश पुंज को अगर हमें प्रदर्शित करना होगा तो क्या होगा, तो प्रकाश पुंज को प्रदर्शित करने तो कुछ तरीके हैं। तो प्रकाश पुंज के पथ कैसे होते हैं, तो देखिए प्रकाश पुंज के तीन पथ होते हैं। अगर ये किसी एक बिंदु से बच्चे चल करके आगे जा करके ये फैलती है, ध्यान दीजिएगा, आगे जा करके फैलती है किसी एक बिंदु से ऐसे चल करके, तो इस फैलने को हम लोग कहते हैं अपसरित किरणें। अगर ये किरणें अपसरित है तो ऐसी किरणों को हम लोग डाइवर्जेंट, इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट रेज, और इस तरीके के पुंज को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम। तो ये डाइवर्जेंट बीम है बच्चों। ठीक है, मतलब अपसारी पुंज, और इन किरणों को कहेंगे अपसारी किरण, अपसारी किरण कहेंगे बच्चों। तो वो किरणें जो किसी एक बिंदु से होकर आगे जाकर फैलेंगी, तो डाइवर्ज होंगी, फैलेंगी, तो इस तरीके की किरणों को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण। सिमिलरली मैं दूसरे पथ के बारे में बात करूं तो ये तीन प्रकार की थी ना, दूसरा कौन सा होगा बच्चों, दूसरा जब हम किसी एक ही पॉइंट पर लाइट को मिलते हुए ऑब्जर्व करेंगे। जब लाइट आगे किसी एक बिंदु पर मिलती है तो इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सिंपली आप कहेंगे अभिसारी पुंज, अभिसारी पुंज। और अभिसारी पुंज का कहानी, अभिसारी पुंज की कहानी क्या है, अभिसारी किरणों से ये बनती है। सिमिलरली मैं बात करूं तीसरे पार्ट की, तो जब सारी किरणें एक ही कला में हो, सारी किरणें एक ही कला में मतलब कुछ इस तरीके से हो बच्चों, ये देखिए एक ही इसी तरीके से, तो सारी किरणें एक ही कला में मतलब समांतर हो, तो समांतर पुंज, समांतर पुंज कहलाता है, समांतर पुंज। और ये किससे बनता है बच्चों समांतर पुंज, समांतर प्रकाशीय किरणों से बनता है, समांतर किरणों से बनता है, ध्यान में रहेगा बच्चों। तो इस तरीके से प्रकाश पुंजों का ये क्या हो गया, तीन पथ हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं प्रकाश के बारे में बात कर ही रहा हूं, तो हम प्रकाश के गुणों के बारे में भी बात करेंगे। आइए देखते हैं। इतना तो आपको पता चल गया कि हमारी आंखें जो है वो लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो जरूरी क्या है कि लाइट हो, नहीं तो अगर लाइट हमारे आसपास नहीं रहेंगे तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। तो ये बात हो गई कि लाइट के अंदर हमारी आंखों को संवेदित करने की क्षमता होती है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब मैं बात करूं कि प्रकाश के अपने गुण क्या है, प्रकाश का गुण क्या है। तो प्रकाश की गुण देखिए, प्रकाश किरणों के अपने कुछ निर्धारित गुण हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सदैव सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, सदैव सीधी रेखा में चलती है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। मतलब क्या है कि अगर हमने टॉर्च को ऐसे करके जला दिया तो इसकी रोशनी सीधे ही चलेगी, फैलेगी नहीं। तो प्रकाश किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं बच्चों, ये हो गया, ध्यान में रही बात। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, माध्यम इसको नहीं चाहिए, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब क्या है इसका मतलब, लाइट जो है निर्वात में भी चलेगी, गैस में भी चलेगी, लिक्विड में भी चलेगी, हर जगह चलेगी, ठीक है। और इसकी चाल निर्वात में, इसकी चाल निर्वात मतलब जहां बच्चों कुछ ना हो, ठीक है, एयर वगैरह कुछ ना हो, चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों, क्लियर ना। ये हो गई मीटर पर सेकेंड होती है, दिमाग में रखे रहिएगा, ये हो गया। फिर जब मैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं कि लाइट और क्या करती है, ठीक है, तो लाइट के अंदर और प्रॉपर्टीज में अगला आता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंग ही वो कारक बनता है जिसके वजह से ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, ये वही कारक है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो प्रकाश एक तरंग है ना, तो प्रकाश एक तरंग है, ठीक है। तो हर तरंगों का अपना एक तरंग दैर्घ्य होता है। बच्चों जो लोग तरंग दैर्घ्य नहीं जानते हैं वो जान ले कि तरंग दैर्घ्य में जब ये तरंग ऐसे होती है, ये तरंग कुछ इस तरीके से होती है, और हर दो इन श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों द्वारा देखी जाने वाली चीजों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश के कारण देखते हैं, और प्रकाश का अपना एक तरंग दैर्घ्य होता है, लंबाई होती है, जिससे वो अलग अलग कलर के दिखते हैं। तो जो हमें कलर दिखाई देता है बच्चों, वो कलर होता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो हमें दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 से लेकर के लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है बच्चों, ठीक है, मध्य होती है। अब थोड़ा और आगे बढ़े बच्चों, देखा जाए आगे क्या है। जब मैं चौथी प्रॉपर्टी का पांचवें प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूं तो बता दूं कि जब लाइट किसी चिकने समतल पर पड़ती है तो उससे वापस लौट आती है, ठीक है, चिकने सरफेस से टकरा के वापस लौट आती है, चिकने तल से परावर्तित होती है। ये परावर्तित का मतलब अभी हम समझेंगे। तो आपने कभी बर्तन लेकर के किसी के, कभी न्यू मतलब नए बर्तन को लेकर किसी के मुंह पे रोशनी दी होगी ना, मारी होगी, लाइट आ रही है, उसको मोड़ दिया होगा, तो ये चिकना अगर बर्तन होगा तो वो चली जाएगी। लेकिन यही मैं बात करूं, चिकने तल से परावर्तित होती है, ठीक है, परंतु ये किसी दृढ़ तल से या फिर ऐसे तल जो चिकना नहीं है उस पर टकरा करके उससे अवशोषित हो जाती है, उससे परावर्तित नहीं होती, ठीक है। परंतु खुरदुरे अथवा रंगीन पृष्ठों से परावर्तित नहीं होती।
परावर्तित नहीं होती हैं। अगर ये चिकना पृष्ठ है तो उससे हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई रफ दूसरा कोई सरफेस है, लकड़ी का बेंच है या फिर कोई अलमारी है, तो उससे वो टकरा करके उससे या लगभग अवशोषित हो जाएंगी, उससे परावर्तित नहीं होती। अब ये मत बोलिएगा कि अच्छा परावर्तित नहीं होती तो फिर हम उसे देखते कैसे हैं। हाँ बिल्कुल परावर्तित उस तरीके से नहीं होती, पूरी तरीके से नहीं होती, लेकिन कुछ मात्रा तो हर सब्सटेंस से, हर पदार्थ से आप तक आनी ही है। अगर वो आएगी नहीं तो हमें दिखाई भी नहीं देगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या गुण है जिसके बारे में आपने इसके बारे में सुना हुआ है? छठा, अगर प्रकाश चिकने से टकराती है तो वापस लौटती हैं, लेकिन अगर यही किसी पारदर्शी गुटके पर गिरे, पारदर्शी गुटके पर या वस्तु पर, ठीक है, पारदर्शी गुटके या वस्तु पर आपतित हो तब वो लौटेगी नहीं बच्चों, तब ये लौटेगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी, तब यह अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है। ठीक है, ये भी गुण है। एक बात और मेरी बात ध्यान में रखिएगा, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। याद रहेगा बच्चों, अलग अलग माध्यम, जैसे जल में अलग स्पीड होगी, ठोस में अगर जा रही है प्रकाश तो ठोस में उसकी चाल अलग होगी। अलग अलग माध्यम में इसकी चाल क्या होती है, अलग अलग। हाँ तो बच्चों, जाने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रकाश देखिए आप जो देख पाते हो वो केवल 3900 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3900 से नीचे, 3900 जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है, वो सबसे कम माना जाता है तरंगदैर्घ्य, और सबसे अधिक जो है 7000 वो लाल कलर का होता है बच्चों। ठीक है, बैंगनी कलर से लाल कलर के बीच में जितने भी प्रकाश आप देख पाते हो वो इसी के बीच में होता है। अगर मैं बात करूं बैंगनी से कम तरंगदैर्घ्य वाले क्या प्रकाश होंगे, तो उसका जवाब है बिल्कुल होते हैं। कहाँ होते हैं, तो आपने टीवी का रिमोट इस्तेमाल किया है ना, तो टीवी के रिमोट से जो रोशनी निकलती है वो आपको दिखाई नहीं देगी। कभी ऑब्जर्व करिएगा तो आप देख पाएंगे आईने में, शीशे में, तो उससे जो रोशनी निकलती है वो बच्चों होती है उससे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो वहां पर उस प्रकाश को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब क्या है? इंफ्रारेड का मतलब जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होने लगती है, मतलब 7000 से ज्यादा होने लगती है। 7000 से ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो इतनी कम एनर्जी वाली होती है कि हमारी आंखों के संवेदित नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। जैसे टीवी से निकलने वाली जो रेस होती है टीवी के रिमोट से। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूं जो 3900 से कम वाली होती है उसे हम लोग कहते हैं पराबैंगनी। पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट लाइट बहुत खतरनाक होती है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन से निकलती है ना, तो वो सब होती है अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब जिनकी रोशनी आपको आंखों को चुभती है। तो वो आंखों को चुभती है, उससे कंटिन्यूसली अगर आप आंखों को उसके सामने रखे हुए हो, लाइट के सामने, तो आंखों से पानी निकलने लगता है। वो इसीलिए क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज है। अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कम होती है, इसीलिए हमारी आंखों को वो ज्यादा परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो बात समझ में आई? हमें जो स्पेशली दिखाई देती है जिससे वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं वो केवल 3900 से 7000 तक होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है तो अगले क्लास के लिए आप करना होगा वेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों, बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप चीजों को पढ़ करके बुक से जरूर समझा करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।